दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले कुछ समय बचे हों, लेकिन यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सपा अपनी सरकार वापसी की बात कर रही है, भाजपा दोबारा, और मायावती कह रही हैं कि हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों के पीछे कहानी क्या है, इन कहानियों को जानने के लिए आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहाँ बदल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रतन सेन सिंह। से जानते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार वापसी कर पाएगी। 17 के चुनाव, 12 के चुनाव में जिस तरह से हालात थे, क्या वैसे हैं या बहुत बदलाव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पोल टॉक पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राजनीति में समाजवादी पार्टी कहाँ टिक पा रही है इस चुनाव। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है। सामान्यतः यूँ देख लीजिए कि जो आने वाला चुनाव है, समाजवादी पार्टी अपने आप को सरकार में देख रही है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर लोगों को भरोसा है, तमाम चीज़ों को आप समझते हैं, ज़मीन पर क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। जौनपुर, बनारस, कई जगहों पर मोदी आते हैं लगातार, अखिलेश यादव भी जाते हैं। लोग कह रहे हैं पूर्वांचल का मिजाज इस बार कुछ बदला हुआ है। आपको क्या लग रहा है, पूर्वांचल में वाकई में मिजाज बदला है? तो जी देखिए, आपने कहा मोदी जी का आना हो रहा है। मोदी जी का जो आगमन हो रहा है बार बार, यह अपने आप में एक तरह का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार इस प्रदेश के लोगों की मोदी जी, योगी जी के कुकर्मों को छुपाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करने उत्तर प्रदेश में बात। ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है। दूसरी बात, आपने पूर्वांचल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल स्वीकार करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया था उसको। सवाल वही होगा, कितनी सीटें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल से आप? पूर्वांचल में मेरा अपना अंदाजा है, समाजवादी पार्टी 115 से 115 से 110 सीटें। और अगर पूर्वांचल से योगी वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से वो आते हैं, आप कह रहे हैं कि कितनी सीटें जीत जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा दिन तक रुकते हैं, उसका कोई असर पड़ेगा या अखिलेश यादव की कोई और प्लानिंग है? देखिए, मोदी साहब के रुकने का, उनके जुलूस निकालने का, ये काठ की हांडी का मामला हो गया है। बार बार चल रही है और लोग उससे सारी नौटंकी लोग देख करके बिल्कुल एकदम से इससे अजी जा चुके हैं। अब लोगों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वोट करना है कि बच्चों को रोजगार का, अपना पालन पोषण कैसे, उनकी शिक्षा जो बर्बाद हो गई उसको कैसे संभाला जाए, लोगों को जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम व्यवहार में जो कमी आई है उसे, इसकी कोशिश है। तो मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आएंगे गजब नतीजे। बार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। जनता साइकिल के साथ है, जब कोई रोक नहीं। शिवपाल सिंह यादव के साथ आने से क्या पूर्वांचल में असर पड़ने वाला है? देखिए, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में रहे, हल है, बंद है। हमारे परिवार के जहाँ तक सवाल है कि परिवार एक होगा तो लोगों में अच्छा मैसेज जाता है। पूर्वांचल में विकास हुआ है या अखिलेश के समय में हुआ था, या अखिलेश ही आएंगे तो विकास हो पाएगा? अगर पूर्वांचल में विकास हुआ होता तो पूर्वांचल के लोग परेशानी से मुक्त हो गए। जो विकास अखिलेश यादव जी ने किया था वो वहीं पर रोक दी गई है। अब फिर से वो गाड़ी तब स्पीड पकड़ेगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में। पूर्वांचल में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हम लखनऊ में इस समय, हमारे साथ मैंने बताया समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनसे बातचीत यही हो रही है कि आखिर पूर्वांचल, चूँकि पूर्वांचल में फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पश्चिम की बात दूसरी है, बुंदेलखंड में दूसरी लहर चल रही है, पूर्वांचल में योगी और मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो पूर्वांचल में जो कहानी बताई जा रही है वो साफ हो गई है, अब यही हो रहा है जो बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, जैसा आप कह रहे हैं, तो पहली कैबिनेट में क्या चाहेंगे आपके पूर्वांचल के लिए वही हो जाए सबसे पहले? हम तो यही चाहेंगे कि पूर्वांचल में रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगाई जाए। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके समाजवादी पार्टी रणनीति बना करके, नीतिगत तरीके पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर विधान, और जो रिजल्ट आएंगे वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन अभी दावा है कि सपा की सरकार लौट रही है और ये सारे समीकरण हैं जो सपा को चुनाव
आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज जारी है और अभी तो हम लखनऊ में हैं, फिलहाल हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में लहर किधर जा रही है। आपने आज समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैबिनेट के पहले डिसीजन में पूर्वांचल के लिए विकास की बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मैं पूरी तरह से मत और अच्छा रखते हुए जैसे प्लेटफार्म पे आपने हमको बुलाया है और आपकी जो बातें हैं, जो आपका ये पत्रकारिता है, ये उच्च स्तर पे पहुंचे, ये मेरी शुभ धन्यवाद।